हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होंगे आपके इस बार AIB 20 के एग्जामिनेशन के लिए। नाउ एलिजिबिलिटी के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आउट किया है आपका जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और उसमें बताया गया है कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं आपके एग्जाम में अपेयर होने के लिए, और उनका क्या जिन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया है, पास आउट तो कर लिया है अपना लॉ, लेकिन उनकी अभी डिग्री नहीं मिली है। या फिर उन कैंडिडेट्स का क्या जिन्होंने डिग्री भी ले ली है, या फिर जिन्होंने डिग्री लेने के बाद आपका एनरोलमेंट नहीं कराया है, या फिर ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उन सब का क्या स्टेटस है, उन सब की क्या एलिजिबिलिटी है, उसको लेके एक डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। सो AIB 20 जो आपका एग्जामिनेशन है उसकी रिस्पेक्ट में फॉर्म वगैरह फिल करने की डेट आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। 29 सितंबर ऑनवर्ड्स आप फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं मेरे सामने है, जहां पे ये नोटिफिकेशन निकाली गई है रिगार्डिंग कि AIB में क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, 3 ईयर का लॉ कर रहे हो या फिर 5 ईयर का लॉ कर रहे हो, या फिर यहाँ पे उनका क्या जो कैंडिडेट्स ने पास आउट तो कर लिया है लेकिन अभी तक डिग्री ऑब्टेन नहीं करी है, या फिर उनका क्या जिन्होंने डिग्री भी ऑब्टेन कर ली है लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट में एनरोल नहीं हुए। तो ऐसे लोग क्या इस बार AIB 20 में अपेयर हो सकते हैं। इसमें जो ये डिटेल नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें बताया गया है कि डू नॉट वरी, हम जो है काम करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आए हैं, जो निर्देश आए हैं उसके हिसाब से। रिसेंटली आपका जो AIB 20 का एग्जाम है ना, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू चेक इज कि क्या आपका कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं। आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से नहीं। बस आपको इतना सा चेक करने का है। अगर है तो कोई भी सिचुएशन हो आप अप्लाई कर सकते हैं इस बार AIB 20 के एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो क्या जो अभी लॉ कर रहे हैं, अपने फाइनल ईयर में है, क्या वो अपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीजें चेक करनी है, क्या आपका कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, और आपकी अगर कोई भी बैकलॉग नहीं आई है, आप कभी भी किसी सेमेस्टर में फेल नहीं हुए हैं, कोई भी बैक नहीं लगी है, तो आप AIB 20 का एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट्स जो अभी तो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, 3 साल के कोर्स के या 5 साल के कोर्स के फाइनल सेमेस्टर में है, वो अपेयर कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके की प्रीवियस सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप मस्त तरीके से अप्लाई कर सकते हैं AIB 20 के एग्जामिनेशन के लिए। अगर मैं बात करूं उन सारे लॉ ग्रेजुएट्स की जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर ली है लेकिन उनको अभी डिग्री नहीं मिली है, तो लॉ ग्रेजुएट्स 3 साल के हो या 5 साल के जिन्होंने जो पास आउट हो गए हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आपका जो है AIB एग्जामिनेशन के लिए। वो एलिजिबल है और वो एग्जाम में बैठ सकते हैं AIB 20 के। ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी कम्स, जहां पे कहता है कि एलिजिबिलिटी उन ग्रेजुएट्स की क्या जिन्होंने डिग्री तो ऑब्टेन कर ली है लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, या फिर अपने जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को सरेंडर करे बैठे हैं, उनका क्या। तो यहाँ पे कहता है कैंडिडेट जिन्होंने लॉ डिग्री ऑब्टेन करी है किसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एफिलिएटेड कॉलेज से, तो बट अभी तक किसी भी स्टेट में एनरोल नहीं हुए हैं, या फिर एनरोल भी हैं बट उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो भी आपका एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यानी कि वो भी एलिजिबल कर सकते हैं AIB 20 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। इन एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन योर नॉन रिकॉग्निशन। तो इन एलिजिबिलिटी हम चेक कैसे करेंगे, सिर्फ और एक ही क्राइटेरिया है, सिर्फ और सिर्फ, दैट इज नॉन रिकॉग्निशन, कि अगर आपका कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप AIB 20 का एग्जाम नहीं दे सकते, दैट्स इट। अदरवाइज यू आर एलिजिबल, आप अपेयर कर सकते हो AIB 20 के एग्जामिनेशन में। ठीक है। ये बात यहां पे बोली है, ये कैंडिडेट की ड्यूटी है कि उसको चेक करना है कि उसका कॉलेज एफिलिएटेड है, उसका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं। ये ड्यूटी कैंडिडेट की है जो अप्लाई कर रहा है AIB 20 के एग्जामिनेशन को। आप ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करके AIB 20 का जो फॉर्म 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है उसको फिल करना शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको बस एक अंडरटेकिंग देनी होगी, सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे देनी होगी। स्कैन डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस करोगे, जो आप अपने फॉर्म के साथ लगाओगे, वो अंडरटेकिंग आपकी ये है, कुछ इस तरीके से है। आपकी सिचुएशन जो भी हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
जैसी भी सिचुएशन है उसको सेलेक्ट करके आप अंडरटेक कर सकते हो, एक अपनी अंडरटेकिंग दे सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए साथ में ये, ठीक है। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है आपकी। तो क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, डू नॉट वरी, आप लोग अपेयर हो सकते हैं AIB 20 के एग्जाम में, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। सो थैंक यू सो मच, आई वॉज देयर टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको AIB की कंप्लीट तैयारी करनी है ना, तो आप हमारा वकालत AIB 20 बैच चेकआउट कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस है 999 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी AIB 20 के एग्जामिनेशन की। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट स्टे ट्यून्ड टू जुडिशरी वाला। थैंक यू।